इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के पोएट्री अर्थात पद्य के चैप्टर 3 जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसका अंधा होना या उसका अंधापन। ब्लाइंडनेस मीन्स होता है अंधापन, उसका अंधापन बाय पोएट। इसके कवि हैं जॉन मिल्टन। और ध्यान दीजिए, जो जॉन मिल्टन हैं वे लंदन के एक पोएट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। इसलिए उनको जब वे पढ़ने जाते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो उन्हें द लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था। द लेडी ऑफ द कॉलेज कहा जाता था क्योंकि वे क्या थे, बहुत ही सुंदर थे। और जॉन मिल्टन जी ने 3 शादियाँ की थी, लेकिन उनकी जो तीनों शादियाँ थी वे असफल हो गई। और जब वे मात्र 44 साल के थे, 44 ईयर के थे, तभी उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, अर्थात वे अंधे हो गए। तो इस तरीके से वे इस कविता में अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आते हैं पैराग्राफ 1 पर। When I consider, when जब I मीन्स मैं, कंसाइडर मीन्स महसूस करता हूँ। जॉन मिल्टन जी कह रहे हैं कि when I consider जब मैं महसूस करता हूँ, how my light, how मीन्स कैसे, my light मीन्स मेरे आँखों की रोशनी, spent मीन्स चली गई या गायब हो गई। When I consider जब मैं यह महसूस करता हूँ, how my light is spent, how कैसे, my light मेरे आँखों की रोशनी is spent चली गई, अर्थात मैं कैसे अंधा हो गया। इरे हाफ माई डेज, इरे हाफ मीन्स होता है आधी, माई डेज मीन्स मेरे दिनों के, इरे मीन्स शुरुआत के, मेरे दिन के शुरुआत की आधी ही उम्र में, या कह सकते हैं इरे हाफ माई डेज मेरी आधी ही उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड यह संसार मेरे लिए अंधकार से भरा हुआ हो गया, एंड वाइड यह मेरे लिए जो संसार है, वर्ल्ड में संसार है, और एंड वाइड और जो वाइड में होता है विस्तृत या फैला हुआ। तो इरे हाफ माई डेज मेरी आधी ही उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मैं इस विशाल रूप से फैले हुए अंधकार में संसार में हूँ। डार्क मिस होता है अंधकार में और वाइड मिस विशाल। इरे हाफ माई डेज मेरे आधी ही उम्र में मैं इस संसार में अंधकार में हूँ, एंड वाइड ये संसार क्या है, बहुत ही फैला हुआ है। एंड दैट वन टैलेंट, एंड दैट वन टैलेंट और मेरे अंदर एक वह गुण है, किसका, कविता लिखने का। फिर बताते हैं एंड दैट वन टैलेंट और मेरे अंदर एक गुण है, विच इज डेथ टू हाइड, विच जो कि डेथ मीन्स मेरे मरने के बाद, हाइड मीन्स छिप जाएगा या गायब हो जाएगा। एंड दैट वन टैलेंट और मेरे अंदर जो कविता लिखने का गुण है, विच इज डेथ टू हाइड जो कि मेरे मरने के बाद छिप जाएगा। लास्ट मी, लास्ट मी, लास्ट विथ मी यूजलेस, लॉस्ट और उसका स्थान, विथ मी मेरे लिए, यूजलेस बेकार हो जाएगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस और उसका स्थान मेरे लिए बेकार हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। When I consider जब मैं महसूस करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, इरे हाफ माई डेज और मैं अपनी आधी ही उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस इस वाइड में से विशाल रूप से फैले हुए, वर्ल्ड में संसार में, डार्क में अंधेरे में हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड मैं इस वाइड में विशाल रूप से फैले हुए वर्ल्ड में संसार में, डार्क में अंधेरे में हो गया। एंड डेट वन टैलेंट
और जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि एंड दैट वन टैलेंट, कि मेरे अंदर एक वह गुण है, विच इज डेस्ट टू हाइड, जो कि मेरे मरने के बाद छिप जाएगा या गायब हो जाएगा। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक कविता लिखने का गुण है, विच इज डेस्ट टू हाइड, जो कि मेरे मरने के बाद छिप जाएगा या गायब हो जाएगा। या ये कहें कि जॉन मिल्टन जी कह रहे हैं एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक कविता लिखने का गुण है, विच इज डेथ, जो कि डेथ मीन्स क्या, मेरी आंखों की रोशनी चले जाने के बाद, हाइड मीन्स वो छिप जाएगा, विच इज डेथ, जो कि मेरे आंखों की रोशनी चले जाने के बाद, हाइड मीन्स गायब हो जाएगा, लॉस्ड विथ मी, लॉस्ड विथ मी यूजलेस, और उसका स्थान मेरे लिए बेकार हो जाएगा। आगे लिखते हैं जॉन मिल्टन जी, दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट बहुत ज़्यादा दुखी होगी। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट मीन्स यहाँ कहेंगे बहुत दुखी है, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत दुखी है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर जो कि मुझे बनाने वाला है, देयर विथ माई मेकर, माई मेकर मीन्स मुझे बनाने वाला, अर्थात जिस गार्ड ने मुझे बनाया है, टू सर्व उसकी सेवा के लिए, एंड प्रेजेंट और वर्तमान के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरा जो सच्चा खाता है, अर्थात मेरा जो धार्मिक खाता है, लीस्ट ही कम से कम वह, रिटर्निंग मीन्स वापस आते हुए, चाइल्ड मुझे डांटेगा या फटकारेगा। फिर से देखते हैं, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, इसलिए अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट और वर्तमान के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरा जो सच्चा खाता है, लीस्ट ही कम से कम वह, रिटर्निंग वापस आते हुए, चाइल्ड मुझे डांटेगा या फटकारेगा। जॉन मिल्टन जी आगे लिखते हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, कि क्या भगवान ने एग्जैक्ट डिलीवर उस दिन में कार्य करने वाले मजदूर की तरह ही मेरे साथ बहुत ही बेकार कार्य किया है। लाइट डिनाइड, उन्हें मेरे आंखों की रोशनी को, डिनाइड मीन्स नहीं छीनना चाहिए था। द गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, भगवान ने उस दिन में कार्य करने वाले मजदूर की तरह मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। लाइट डिनाइड, उन्हें मेरी आंखों की रोशनी को नहीं छीनना चाहिए था। आई फॉन्डली आस्क, और मैं फिर शौक से पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन मैं धैर्य धारण कर लेता हूँ। भगवान से क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, भगवान ने उस दिन में कार्य करने वाले मजदूर की तरह मेरे साथ बहुत बेकार किया है। लाइट डिनाइड, उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी को क्यों छीन लिया, या अर्थात उन्हें मेरी आंखों की रोशनी को नहीं छीनना चाहिए था। आई फॉन्डली आस्क, और मैं शौक से पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन मैं धैर्य धारण कर लेता हूँ, टू प्रिवेंट, और रुक जाता हूँ। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और मर्मर में धीरे से, सून रिप्लाइज जल्द ही मुझे उत्तर मिलता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और धीरे से मेरे हृदय के अंदर से जल्दी से उत्तर मिलता है। गॉड डस नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, गॉड, भगवान को, डस नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस वर्क, दूसरे व्यक्तियों के कार्यों की, आइदर मैंस वर्क में से दूसरे व्यक्तियों के कार्यों की। दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, और तब धीरे से करके मेरे अंत हृदय से जल्दी से उत्तर आता है। गॉड डट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को दूसरे व्यक्तियों के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। आर हिज ओन गिफ्ट, अथवा उनके अपने दिए गए उपहारों की, हु बेस्ट, और वे भी सबसे अच्छे हैं। फिर से ध्यान दीजिए,
दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, और तब धीरे से मेरे अंतः हृदय से या आंतरिक हृदय से जल्दी से उत्तर मिलता है, गॉड डट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को किसी भी व्यक्ति के, किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है, आर हिज ओन गिफ्ट, या उनके अपने उपहारों की, या दूसरे व्यक्तियों के उपहारों की, या दूसरे व्यक्तियों के कार्यों की भगवान को कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर आगे लिखते हैं हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे होते हैं, वे भी सबसे अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड योक, बियर में जो सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक उसके द्वारा दिए गए, माइल्ड योक में अत्यधिक कष्टों को, माइल्ड में अत्यधिक, योक में कष्टों को। तो हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे होते हैं, बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए बहुत ज़्यादा कष्टों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, दे मिस वे सर्व हिम बेस्ट, उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं, सर्व मिस सेवा करना, हिम मिस उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छी। तो हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे हैं, बियर हिज माइल्ड योक, जो भगवान के द्वारा दिए गए माइल्ड योक अत्यधिक कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, और वे भी जो है उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ में। जॉन मिल्टन जी आगे लिखते हैं हिज स्टेट, अर्थात जो मेकर है, गॉड है, उसका जो साम्राज्य है, तो हिज स्टेट उसका साम्राज्य, इज किंगली, किंगली मीन्स राजाओं के जैसा है, हिज स्टेट उसका साम्राज्य, इज किंगली राजाओं के जैसा है, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 मीन्स हजारों, एज हिज मीन्स उसके, बिडिंग स्पीड मीन्स देवदूत हैं। हिज स्टेट इज किंगली उसका साम्राज्य राजाओं जैसा है, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, और उसके हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड पोस्ट ओवर, और वे आते जाते रहते हैं, पोस्ट ओवर मीन्स आते जाते रहना, तो एंड पोस्ट ओवर, और वे आते जाते रहते हैं, लैंड जमीन पर या धरती पर, एंड ओशन और समुद्रों में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वे बिना विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए, एंड और विदाउट रेस्ट, और वे बिना आराम किए हुए, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन जमीन पर और समुद्रों में आते जाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे मीन्स वे भी, दे आल्सो मीन्स वे भी, आल्सो मीन्स भी होता है, दे मीन्स वे, दे आल्सो वे भी, सर्व मीन्स सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, हु मीन्स जो कि ओनली स्टैंड केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और गॉड के या भगवान के आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एट वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। फिर से देख लेते हैं हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य राजाओं जैसा है, 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड और विदाउट रेस्ट वे बिना आराम किए हुए, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन जमीन पर और समुद्रों में आते जाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरे चैप्टर को शुरू से। वेन आई कंसाइडर, जब मैं महसूस करता हूँ, जॉन मिल्टन जी लिख रहे हैं, वेन आई कंसाइडर, जब मैं महसूस करता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, तो हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई। जॉन मिल्टन जी लिखते हैं कि जब मैं यह महसूस करता हूँ कि कैसे मेरे आँखों की रोशनी चली गई, इरे हाफ माई डेज, मेरी आधी ही उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड,
मैं इस विशाल रूप से फैले हुए संसार में डार्क अंधेरे में हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधकार से भरे हुए संसार में, एंड वाइड और विशाल संसार में मैं अब अकेला हूँ। अर्थात जब आंखों की रोशनी चली जाती है तो व्यक्ति किसी को देख नहीं पाता है, उसे यह महसूस होता है कि वह अकेला है। तो वही लिखते हैं, इरे हाफ माई डेज, मैं अपने आधी ही उम्र में, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार में और विशाल रूप से फैले हुए संसार में अकेला हूँ। एंड डेट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक कविता लिखने का गुण है, विच इज डेथ, जो मेरे आंखों की रोशनी चले जाने के बाद टू हाइड में छिप जाएगा या गायब हो जाएगा। एंड डेट वन टैलेंट, और मेरे अंदर जो एक प्रतिभा है, एक क्षमता है, विच इज डेथ टू हाइड, जो कि मेरे आंखों की रोशनी चले जाने के बाद गायब हो जाएगी। आगे लिखते हैं जॉन मिल्टन जी, लॉस्ट विथ मी यूजलेस, लॉस्ट उसका स्थान, विथ मी मेरे साथ, यूजलेस मीन्स बेकार हो जाएगा। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और उसका जो स्थान है वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। अर्थात जो मेरे अंदर कविता लिखने का गुण है, मेरे आंखों की रोशनी चली जाने के बाद वह मेरे लिए यूजलेस बेकार हो जाएगी। तो लॉस्ट विथ मी यूजलेस, उसका स्थान मेरे साथ अब बेकार हो जाएगा। दो माई सोल मोरबेंट, दो यद्यपि माई सोल मेरी आत्मा, मोरबेंट बहुत ज़्यादा दुखी है, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट और मेरे वर्तमान के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरा जो सच्चा खाता है, अर्थात मेरा जो धर्म का खाता है, लीस्ट ही कम से कम, लीस्ट मीन्स कम से कम ही, वह रिटर्निंग चाइल्ड वापस मुड़कर चाइल्ड मीन्स मुझे फटकारेगा। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट और अपने वर्तमान के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरा जो सच्चा खाता है, लीस्ट कम से कम ही रिटर्निंग चाइल्ड वह वापस लौटकर मुझे एक बार फटकारेगा या डांट लगाएगा। डट गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, भगवान ने ठीक उस दिन में कार्य करने वाले मजदूर की तरह मेरे साथ बेकार किया है। लाइट डिनाइड, और उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी को क्यों छीने लिया। तो लाइट डिनाइड मीन्स मेरे आंखों की रोशनी को कैसे छीने लिया, उन्हें छीनना नहीं चाहिएगा था। तो गॉड डट एग्जैक्ट डिलीवर, क्या भगवान ने उस दिन में कार्य करने वाले मजदूर की तरह मेरे साथ बुरा किया है। लाइट डिनाइड, उन्हें मेरी आंखों की रोशनी नहीं छीनना चाहिए था। आई फॉन्डली आस्क, मैं जो है शौक से पूछता हूँ, बट पेशेंस लेकिन मैं धैर्य धारण कर लेता हूँ, टू प्रिवेंट और रुक जाता हूँ। दैट मरमर सून रिप्लाइज, और दैट मरमर, और तब धीरे से मेरे अंदर के हृदय से आवाज़, सुन मिस जल्दी से, रिप्लाइज मिस उत्तर आता है। दैट मरमर सुन रिप्लाइज, और तब धीरे से मेरे हृदय से जल्दी से उत्तर आता है, या मेरे आंतरिक मन से जल्दी से उत्तर आता है। गॉड डट नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैंस और दूसरे व्यक्ति के कार्यों की, भगवान को दूसरे व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, या उनके दिए गए उपहारों की, या उनके अपने उपहारों की। फिर हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड योक, बियर मिस जो सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक उसके द्वारा दिए गए, माइल्ड मिस अत्यधिक, योग मिस कष्टों को। तो हु बेस्ट, वे भी सबसे अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए अत्यधिक कष्टों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, दे वे सर्व हिम बेस्ट, उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। तो हु बेस्ट, वे सबसे अच्छे होते हैं। बियर हिज माइल्ड योग, जो उसके द्वारा दिए गए अत्यधिक कष्टों को सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट, गॉड का जो स्टेट है, गॉड का जो साम्राज्य, तो हिज स्टेट उसका साम्राज्य, इज किंगली राजाओं जैसा है। हिज स्टेट इज किंगली, उसका साम्राज्य राजाओं जैसा है।
थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों बिडिंग स्पीड में से देवदूत हैं। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके हजारों देवदूत हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड पोस्ट ओवर और वे आते जाते रहते हैं, लैंड एंड ओशन जमीन पर और समुद्रों में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए हुए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वे बिना आराम किए हुए जमीन पर और सागर में आते जाते रहते हैं। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और भगवान के आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, जिसे प्रेस करना या दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा कि इससे पहले मैंने क्लास 12 की इंग्लिश रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को मैंने पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैंने पोएट्री के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को भी पढ़ा रखा है। तो जैसे ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं वे वीडियो आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। और बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।